Nifty crashed in today's session and what led to that and what is next, how the wave pattern is changing उसके बारे में बताऊंगा आपको. But before I move on, I just want to check if the morning tweet and the levels that I am sharing across in the videos and the short videos are useful for you or not. If yes, put down your comment down there. And before I move on what's going to happen next, very quickly I want to just share across a very quick disclaimer. And दोस्तों ये चीज ध्यान रखने की मार्केट है, रिस्क है, और साथ ही में ये चीज समझ के चलना है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना है. आज जो हुआ इट्स अ वेरी क्लासिक इंडिकेशन कि योर स्टॉप लॉस हैज टू बी इन द सिस्टम. We are SEBI registered research analyst and investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee. Keep that in mind. And a quick disclosure guys. So आगे बढ़ के देखते हैं पहले हुआ क्या. देखिए मार्केट में ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा था बहुत डिसेंट वे से काम कर रहा था. ईच एंड एवरी मूवमेंट वाज द वे वी एक्सपेक्टेड. बट कल के दिन में गड़बड़ हो गई थी. एंड सो आई पब्लिश्ड अ वीडियो येस्टरडे मेंशनिंग दैट देयर इज सम प्रॉब्लम with bank nifty and that's not a good sign for me because bank nifty बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ऊपर जाने के लिए. और वहां पर मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो अलर्ट डाला था और बाद में ट्वीट भी किया था कि यार कैरी नहीं करनी है पोजीशन, अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है. आज सुबह जो मूवमेंट हुआ निफ्टी का, ओवरऑल मूवमेंट अगर निफ्टी का देखेंगे तो अटेम्प्ट था, मार्केट नॉर्मल चल रहा था, मतलब नीचे खुला था 100 पॉइंट्स एंड 24,200 220 के आसपास जोन पे सपोर्ट ले रहा था. एंड लग रहा था कि यार ठीक है रेंज में रहेगा नेक्स्ट 2 डेज के लिए. हुआ क्या, सडनली देयर वाज अ स्ट्राइक बाय ईरान ऑन द मिलिट्री फैसिलिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन बहरीन एंड कुवैत. और उसके बाद में ये एस्केलेशन बढ़ गया. यूएस रिटेलिएटेड विथ 80 स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री बेसिस ऑफ ईरान एंड बहुत सारी चीजें. तो जो फ्रेजाइल ट्रूथ थी वो अभी टूट गई. नाउ इसमें मार्केट नर्वस इसलिए हो गया, सडनली अनसर्टेनिटी वापस हो गई. क्रूड ऑयल स्पाइक अप बाय 6-7% already and we can clearly see that the Strait of Hormuz can again be shut, and this time if it gets shut there is no going back, and that is what spooked the market and it's going to be very tricky. इसलिए मैंने पोस्ट भी किया था दोपहर को ही अराउंड आई थिंक 1 बजे के आसपास कि भाई मार्केट में ट्रेड बाय में नहीं करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है, पोजिशनल कैरी नहीं करना है. एंड दैट हैज वर्कड आउट वेल because once that 24,170 level broke, 24,103 broke, सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड एंड निफ्टी 23,800 के नीचे आ गया. अभी नेक्स्ट करना क्या मैं आपको बताता हूं बहुत ही क्विकली. एंड वेव पैटर्न चेंज हो गया है. क्यों हो गया? बिकॉज पूरा राइज जो 5 वेव्स में लग रहा था वो 3 वेव्स में आ गया. तो मैंने इसलिए ही शेयर किया था कि वेव पैटर्न हैज फेल्ड टू शो 5 वेव्स डेवलपमेंट and clearly move down in the form of 3 waves, and that is not a good sign, very clearly. सो यहां पर मैं मेरा स्क्रीन और चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं बहुत ही क्विकली. इफ आई लुक एट दिस entire chart, if you are able to see my screen here, so what we can see is that this is the C wave which we are looking at it right now going on the upside. We were looking at it. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्लियर वेव पैटर्न क्या था हमारा, दिस वाज वेव 1, दिस इज वेव 2 एंड थर्ड वेव सब डिवाइड हो रहा है. सो विल गेट 1 and 2 एंड देन विल गो अप इन अ रश. बट वो हुआ नहीं. तो हुआ क्या, ये पूरा राइज इंस्टेड ऑफ 5 वेव्स में हो रहा था, ये पूरा राइज करेक्टिव पैटर्न में हो गया. नाउ करेक्टिव पैटर्न का मतलब हुआ दिस राइज इज ओनली इन 3 वेव्स, which means this is one of a terminal impulse. टर्मिनल इंपल्स होता है जहां पर सी वेव एंडिंग डायगोनल बना रहा है या टर्मिनल पैटर्न बना रहा है. टर्मिनल पैटर्न में कैसे हो जाएगा कि इट्स लाइक अ वेज. It goes up in 3 waves, comes down in 3 waves, goes up again, comes down again, and then goes up. Complete करेगा pattern, and then we will reverse down on the back side, back on the downside. So पूरा pattern अगर मैं आपको बताऊं तो we got wave A, we got wave B. यहां पर we completed wave 1 in a 3 wave pattern. जो impulse strong लग रहा था वो rise तो है लेकिन strong rise नहीं है, weak है pattern. 1 हो गया. Now we are retracing back in the form of terminal impulse 2 waves which is currently ongoing, and the rise next is going to be again much slower. तो मोमेंटम आएगा मार्केट में नहीं, स्लोअर राइज आएगा. तो फिलहाल ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है and that's not a good sign. So where are we right now? We are at this level of wave 2. As per the GPS, I think this is where we are as of now.
एंड वंस वी कंप्लीट दिस वेव टू, मैं चार्ट को यहां पर साइड में थोड़ा सा कर देता हूं. सो यहां पर अगर मैं वेव वन है, सो वन यहां कंप्लीट किया हमने, एंड दिस इज वेव टू करेंटली ऑन वे. हाउ मच कैन इट रिट्रेस नाउ? टर्मिनल इंपल्स में वेव टू कैन रिट्रेस 99% ऑफ वन. आई एम नॉट सेइंग उतना जाएगा, बिकॉज दिस इज माई पावर एरिया. ये पावर एरिया, तो इसको रिट्रेस करना इतना आसान नहीं हुआ. सेंट्रल पावर एरिया यहां पर है. सो गुंजाइश है, वी विल help, we will go there, but we might pause at around 23,600 level, 23,650 के आसपास शायद हम पॉज कर सकते हैं. बट लुकिंग एट द कैंडल साइज हमें बाय नहीं करना. आई अलर्ट इन द वीडियो व्हेन वी वांट टू बाय. सो 23,650 मेरे लिए पॉसिबल है नीचे जाना. अपसाइड के लिए मुझे बैक अबाउट 24,103 गेन लेवल चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो गड़बड़ी. तो फिलहाल मैं बाय नहीं कर रहा, मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं कर रहा. मार्केट फिर इवेंट ड्रिवन हो गया. वी हैव टू फोकस नाउ ऑन इंट्राडे, नो ओवरनाइट पोजीशन. दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट. कल का स्ट्रेटेजी क्या होगा? इफ आई गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, आई जस्ट शो यू वेरी वेरी क्विकली. 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये फॉल बहुत शार्प है. रुका का है, देखो ना, ये ही प्राइस एक्शन एरिया के पास में रुका है वहां. तो गुंजाइश है यहां से पुल बैक आए. But pullback, I am not buying now. I'm not buying the pullback. If the pullback comes towards 24,030 and reverses, I will sell again. So मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है. कल के लिए पुलबैक आया, रिवर्स हुआ, मैं सेल करूंगा और स्कैल्प करूंगा 100 पॉइंट्स बैक डाउन मूव के लिए. सो 23,770 मेरा टारगेट हो सकता है नीचे में. और ऊपर का जो लेवल मैं देख रहा हूं 24,030 का रेजिस्टेंस लेवल है. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. So I'm going to scalp now into a selling mode, not buying this market, given that we are in wave two of a terminal impulse and we might see some short term possibility of correction. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टिल थर्ड वेव में आएगा, लेकिन एंडिंग डायगोनल टर्मिनल में. तो ये था निफ्टी के बारे में. If you're liking these videos, short videos, then do not forget to subscribe, like the channel and retweet करिए और कमेंट डालिए. चलिए अभी मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेके जाता हूं, जो मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूं, क्रिप्टो का चार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो होता क्या, जब एक एसेट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इट्स बेटर टू टेक अ ट्रेड ऑन अनदर एसेट विच इज क्रिप्टो. सो इफ आई गो हियर, यहां पर आप ये भी देख सकते हो, देर आर RWA टोकन्स वेयर आई कैन सी स्टॉक्स लाइक स्पेस एक्स. तो अगर आपको स्पेस एक्स में जाके ट्रेड करना है, आप स्पेस एक्स में भी ट्रेड कर सकते हो. यहां पर नीचे लास्ट में स्पेस एक्स आपको दिखेगा, वहां जाके भी आप ट्रेड कर सकते हो. स्पेस एक्स भी क्या मूवमेंट आया है डाउन साइड पे. यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द 220 लेवल्स. स्पेस एक्स की लिस्टिंग के बाद वी आर नाउ एट 149. सोचिए, ये स्पेस एक्स है. So someone who was asking me earlier also, you can go and experiment, link नीचे, you can go and try that out. तो यहाँ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. फिलहाल मैं बात करता हूँ स्पेसएक्स के अलावा गोल्ड की भी. नाउ इफ यू लुक एट गोल्ड, यू कैन डायरेक्टली ट्रेड गोल्ड इन US डॉलर हियर. नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या देखोगे आप, गोल्ड का प्राइस जैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी इवेंट आता है, गोल्ड प्राइस बढ़ता नहीं है, गिरता है. पहले ऐसा कभी नहीं था. गोल्ड वॉज सेफ हेवन, ऐसा नोटिस किया आपने भी? गोल्ड वॉज सपोज टू बी अ सेफ हेवन. नाउ इट इज नो लॉन्गर सेफ हेवन. वहां पर प्राइस गिर रहा है. जैसे ही ये न्यूज आया, शार्प क्रैश था. 4,000 मुझे लग रहा है गोल्ड ब्रेक कर दे. तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी मेरी क्या है, यहां पर गोल्ड में सेल करने की. US डॉलर में आप बेच सकते हैं, क्योंकि INR ऊपर गया तो INR में इतना नहीं गिरेगा जितना डॉलर में. सो गोल्ड का ट्रेंड नीचे का है. पुल बैक का, अगर कोई भी पुल बैक आएगा तो बेचना है. सपोर्ट लेवल गोल्ड का डायरेक्टली 3960 के आसपास है. तो 40 यहां का स्टॉप लगा के 4066 का स्टॉप लॉस. सेल करना है गोल्ड को 3960 के टारगेट के लिए. बहुत ही क्लियर. यहां पर मैं देख रहा हूं गोल्ड का ट्रेंड बेरिश हो चुका है. ना नेक्स्ट इज, यहां पर अगर मैं जाके बिटकॉइन की बात करूं, ना इफ आई गो ऑन बिटकॉइन, लेट अस लुक एट क्या ये एसेट में क्या हो रहा है. बिटकॉइन के ऊपर अगर हम देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है. आई जस्ट डिलीट दीज लाइंस क्लैरिटी के लिए. नाउ बिटकॉइन में भी प्रेशर है, विच मीन्स द सेलिंग इज नॉट ओनली इन इंडिया, द सेलिंग इज अक्रॉस ग्लोबली. एंड क्यों नहीं होगा? बिकॉज हम बहुत क्लियरली
इवेंट देख रहे हैं एंड ये इवेंट ड्रिवन मार्केट हो चुका है, विच मीन्स गैप होगा, उसे हम फोरकास्ट नहीं करेंगे, लेकिन लेवल्स वर्क करता है फैंटास्टिकली, जैसे आपने पहले इवेंट में देखा। सो इफ आई लुक एट बिटकॉइन, मेरा नीचे का लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। दिस इज माय सपोर्ट जोन ऑफ 60,500। यहां पर ये सेलिंग में है। नीचे बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी 60,500 से लेके 59,900 तक आ सकता है। तो ये भी एसेट मुझे सेल करके देखना है। सो ये सारी चीजें यहां पर आप जाके कर सकते हो। यू कैन सिंपली पुट इन कितने क्वांटिटी में सेल करना है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। यू कैन एक्सपेरिमेंट हियर, बट बेस्ट पार्ट है यू कैन डू इट इन स्पेसएक्स, यू कैन डू इट इन गोल्ड, यू कैन ट्रेड इट इन बिटकॉइन। ये सारी चीजें यहां से आप कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन जस्ट चेक द लिंक डाउन देयर एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। एंड प्रीमियम टेलीग्राम कम्युनिटी भी है मेरा नीचे। वंस यू आर देयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, you will be able to join that community as well. तो ये था शॉर्ट वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग these videos, do not forget to put down the comments, रीट्वीट करिए। और क्या सीखना चाहते हैं मुझे बताइए। मैंने लेवल्स आपके वो बताए अभी, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू राइड द वोलेटिलिटी, नॉट पोजिशनली बट इंट्राडे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।